टाइम हम मौजूद हैं यूसी 24 कुरंगी टाउन के अंदर। यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं डिप्टी इकबाल भाई, साजिद भाई मौजूद हैं, टाउन कमेटी मौजूद है, बल्दियाती कमेटी मौजूद है और आवाम मौजूद है। रोड कारपेटिंग हो रही है, अभी 2-3 गलियों में कारपेटिंग हो चुकी है। अभी हम खड़े हुए हैं इस गली के अंदर जहाँ पे रोड कारपेटिंग और डिप्टी इकबाल भाई भी मौजूद हैं, साजिद भाई भी मौजूद है। आए बात करते हैं डिप्टी इकबाल भाई से। इकबाल भाई ये भी ले लो। ये आज यूसी 24 के अंदर रोड पर कारपेटिंग का काम जो जिस तरीके से हमने अभी काम जो वज़ीर आज़म की हिदायत और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो मुतालबात थे कि आवाम के लिए और आवाम की हिदायत के ऊपर इसके सारे काम हो रहे हैं, सीवरेज के, पानी के, ये जबकि ये काम वज़ीर बल्दियात का है और वज़ीर बल्दियात पता नहीं किस ख्वाबों का मेरा ख्याल है सोए हुए कि ये काम उनके देखने के हैं कि आज अगर एनएफसी के ऊपर बात होती है तो सबसे ज़्यादा चीखते हैं कि एनएफसी अवार्ड से इनका एनएफसी अवार्ड नहीं दिया जा रहा। तो ये तमाम चीज़ें उतना पैसा लेने के बाद आज से 15 साल तक, यानी कि आप ये देख लें कि अरबों रुपए इनको एनएफसी अवार्ड के मिल चुके हैं, मगर पानी का मसला वही है। मेरी गुजारिश भी यही है कि आप इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हो कि कराची शहर के अंदर पानी को तरस रहे लोग। लांडी कोरंगी में इस वक्त हम कोरंगी के एरिया में खड़े हुए, यूसी 24 है ये, यहाँ पे अभी 60,000 स्क्वायर फुट जो है ना कारपेटिंग हो रही है और ये आवाम के मसाइल थे और आवाम के, जबकि उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि मेंबर नेशनल असम्बली और ये सूबाई असम्बली का काम नहीं, हमारा काम कानून साजी करना है। मगर आवाम ने जब वोट दे के हमें भेजा है और उनकी हिदायत के ऊपर के ये मसाइल है हमारे सामने, तो हम उसको देखते हुए तमाम चीज़ें ये जो इस वक्त काम हो रहा है पूरे लांडी कोरंगी के अंदर, सीवरेज का निज़ाम हमको कर रहे हैं, पानी का निज़ाम हम भी देख रहे हैं, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जितिया सारे खड़े हुए हमारे यहाँ पे जिम्मेदारान खड़े हुए। तो ये तमाम चीज़ें जो थी ये इसको मैं ये कहता हूँ कि वज़ीर आला साहब से भी ये कहता हूँ कि कम से कम अपने वज़ीरों को हिदायत कर दें कि ये आप इसके ऊपर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले कि जो नाले हैं, जो पानी का मसला है, जो सीवरेज का मसला है, जो रोड का मसला है, कि इस कामों को आज हम इस चीज़ को लेके, और क्योंकि हम आवाम के अंदर रहे, हम इस वक्त ग्राउंड में मौजूद होते हैं। आप देखें कि इस गर्मी के अंदर, और आप रोज़ाना हमारे जहाँ भी काम हो रहे होते हैं साथ होते हैं, कि हम इस गर्मी धूप ये नहीं देख रहे, हम कोरोना नहीं देख रहे, उसके ऊपर बावजूद भी हम जो है कि ये तमाम कामों के लिए लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे लोग खड़े हुए, बहुत सारे लोग खड़े हुए कि जो इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ मास्क किसी ने भी नहीं लगाया। खुदा के वास्ते आपसे मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि भाई इस चीज़ का बहुत ख्याल करो। जिस तरीके से ये फैल रहा है कि आगे जाके अल्लाह ना करे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इस चीज़ के ऊपर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें और बच्चों के ख़ास तौर पे कि हमने इनको वो करना है ना कि आज इनके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं ताकि इनको भी पता लगे कि कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो एहतियात सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके ऊपर माँ बाप से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग अपने घरों में भी बच्चों को भी बड़ों को भी एहतियात ज़रूर कराएं, ताकि जब तक आप SOP का ख्याल नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि खुदा न खाता क्योंकि छोटे इलाके में और ऐसी वबा है ये कि किसी को बता के नहीं है, इसका कोई इलाज अभी तक नहीं निकला है। तो मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का बहुत ख्याल करें। इकबाल भाई एक सवाल है मेरा बहुत ज़रूरी, जो कि सिंध गवर्नमेंट पहले स्मार्ट लॉकडाउन, अभी कहते हैं जी हम सख्त लॉकडाउन करेंगे। 3 बुनियादी चीज़ें हैं आवाम के लिए, पानी सबसे बड़ी बात, कि इलेक्ट्रिक बिजली नहीं देती, पानी नहीं मिलता, आवाम को खाना नहीं मिल रहा। अगर आप सख्त लॉकडाउन करेंगे तो आवाम काम नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, समझे। तो मैं ये जैसा अभी आपने, और सबसे बड़ी चीज़ ये, मैं के इलेक्ट्रिक के अफसरान से, चेयरमैन से, MD से, उनसे भी, मेरी चीफ इंजीनियर से, उनसे मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि 2 दिन से ये हो रहा है लांडी में भी कोरंगी में भी कि जिस टाइम पानी का होता है उस पर लोड शेडिंग कर दी जाती है। और मैंने कल भी यहाँ पे GM को कई बात, और आज भी मैंने फ़ोन करके कहा कि आज फिर ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा इसको हम करते हैं। मैंने कहा आप टाइम कोई और रख लो कि जिस वक्त पंपिंग स्टेशन चलता है तो वहाँ पे आप लोड शेडिंग हो जाती है।
तो मेरी गुजारिश ये आप अरबों खरबों, और दूसरी ये हुकूमत पाकिस्तान से मेरी प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश है कि इनको 25 अरब रुपए की सब्सिडी कैसे दी जा रही है के इलेक्ट्रिक को। और यही सारी चीज़ें बिलों में अंदर आप देखें कि आम आदमी बिलों पे रोता है, बिल उठा के देखता है, उसके बेचारे का वो हो जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर, पानी के ऊपर और ये तमाम चीज़ें जो है इसके ऊपर जोर दिया जाए, वज़ीर आला जो है उसके ऊपर जोर दे। अगर ये सारी चीज़ें इस पर नहीं किया गया तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो वबा है, आप कहते हैं कि जी हम सख्त, जो आपने लॉकडाउन की बड़ी अच्छी बात की कि शुरू में आपने लॉकडाउन किया, हमने तारीफ, हमने कहा अच्छा किया। अब उसके बाद से अब आप लॉकडाउन के ऊपर जाओगे तो फिर इस गर्मी के अंदर, इस लोड शेडिंग के अंदर के वज़ीर आला साहब ज़रा के इलेक्ट्रिक के भी तो कान खींचो आप, कि अगर इस लोड शेडिंग के अंदर आप कहोगे कि जी आप SOP की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, तो लोग घर में तो नहीं बैठ सकते ना। 3-3 घंटे लोड शेडिंग होगी और यहाँ के 1-1, 2-2 कमरों के मकानात हैं, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, मलीर हो गया, फेडरल भी, लियाकत है, तो ये फिर इस चीज़ की वायलेशन होगी। और वायलेशन होगी तो फिर अगर आप इक़दाम करोगे तो फिर आवाम रोडों पे आ जाएंगे, फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बल्दियात के नुमाइंदे खड़े हैं, वसीम भाई ज़रा इनसे बात करते हैं जी, तारिक अंसारी भाई से बात करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जावेद भाई, आप देख रहे हैं माशाल्लाह डिप्टी इकबाल भाई के फंड से ये काम हो रहे हैं, और MQM पाकिस्तान जो है वो एक अवामी जमात है और अपने लोगों में रहने वाली जमात है। और आज यहाँ आपके सामने UC 24 के अंदर, UC 24-34 में जो है ये बहुत देरीना मसला था कारपेटिंग का, बहुत ज़्यादा गली की, और इस रोड का हाल बुरा था। तो यहाँ जो है ये इकबाल भाई की काविशों से जो है ये काम हो रहा है। मगर मेरा हुकूमत सिंध से एक मुतालबा है कि एक तो के इलेक्ट्रिक का जो मसला इकबाल भाई ने बताया, दूसरा पानी का बहुत बड़ा इशू है, और हमारे जो एरियाज़ हैं इनमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो इसके लिए भी कोई इकदाम उठाएँ, क्योंकि वाटर बोर्ड जो है वो सिंध गवर्नमेंट के इख्तियार में आता है। पहले सिटी गवर्नमेंट के पास था तो पानी का इतना बड़ा इशू नहीं था, मगर अब जो है सिंध गवर्नमेंट के इख्तियार में, तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए अपना किरदार अदा करे और वो इसको लड़काने की तरह मुझे दौड़ा ना बनाए, क्योंकि कराची शहर है और यहाँ के लोग जो है बाशऊर हैं, मगर ये है कि लोगों की बर्दाश्त जो है वो बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। अब लोड शेडिंग जो है वो 6-6 घंटे की हो रही है, 3 घंटे, 2 घंटे सुबह में जा रही है, 2 घंटे। तकरीबन लांडी के अंदर तकरीबन सुबह से लेकर रात 2-2:30 बजे तक 12 घंटे तक की लोड शेडिंग है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 12 घंटे की लोड शेडिंग में आप जिस तरीके के मामला चल रहे हैं, वबा जो चल रही है कोरोना, इसमें आप किस तरीके से लोगों को अपने घर में आप रखोगे। आप अगर यहाँ पर जो है ये शुरू का जो 1 महीना अपना कोरोना का जो मामला था, 2 महीने लोड शेडिंग नहीं थी तो लोग अपने घरों में थे, मगर अब लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोग किस तरीके से घरों में बैठेंगे। तो एक सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, वज़ीर आला साहब को चाहिए कि इसके ऊपर भी अपने लोगों को निकालें और उनसे के इलेक्ट्रिक को कम से कम पाबंद तो करें। कहीं से ऐसा तो नहीं कि सिंध गवर्नमेंट के कुछ वजीर के इलेक्ट्रिक से भत्ता लेते हैं? ऐसा देखें, इसके लिए तो हम ये नहीं कह सकते वो किससे क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, मगर मसला यही है। अगर मकसद ये है कि के इलेक्ट्रिक सिंध के अंदर है, कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक बाकायदा बिजली देती है, के इलेक्ट्रिक सब कुछ जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक को लगाम नहीं दे सकते। देखें मेरी बात सुने, मैं बताऊं आपको कि के इलेक्ट्रिक जो इस वक्त बिलिंग के अंदर पैसे भेज रही है, और जैसे मैंने कहा कि इस बजट के अंदर 25 अरब रुपए की सब्सिडी और दे दी। भाई सब्सिडी किस बात की दे रहे हो कि ये एक तो लाइट ही नहीं दे रहे, ऊपर से लोगों के बिल ज़्यादा ले रहे हैं। उसके बाद भी मेरी वज़ीर से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर सब्सिडी के ऊपर कट लगाया जाए। किस बात की सब्सिडी आप इनको दे रहे हो? अभी आपके सामने चीनी आटे का मसला हुआ, सब्सिडी दी, उनके कान पकड़े गए, इनको भी पकड़ो, क्योंकि सारी कॉपर वायर ये चोरी की है इन्होंने अरबों खरबों रुपए की जब से प्राइवेटाइज। और फिर अगर हम बात करते हैं तो हमारा यूँ कहते हैं कि जी वे प्राइवेटाइज नहीं, 26% तुम्हारे पास है। क्यों? मैंने असेंबली में खड़े होकर ये बात की है कि उमर अयूब साहब ये PTVD